आईआईटी और आईआईएम की वैल्यू कितनी डिग्रेड हो गई है पहले से लेके अब में? Now, IITs and IIMs are not the only ways of getting good in the career. So अगर आपके पास स्किल है, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं मार्केट में, हम्म। तो नॉट अ बिग डील फॉर यू। उससे अच्छा अगर आप सिर्फ 2 साल एकदम मन लगाकर कोई भी एक स्किल सीखने बैठ जाओ, चाहे वो मान लो ऐप डेवलपमेंट की स्किल हो गई, कोडिंग की स्किल हो गई, मतलब आप अपना करियर, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। एक बार आप बढ़िया पैसा कमाने लगते हो ना, हम्म। पावर कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी आ ही जाती है। स्कूल लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू अर्न गुड मनी। तो इस फील्ड में आने का एक बहुत बड़ा रीजन पैसा भी था हाँ, कि पैसा आ रहा ऑब्वियसली। है। ऑब्वियसली मतलब इतनी हाँ। पढ़ाई लिखाई आप किस लिए करते हो हाँ। कि अच्छा पैसा कमा पाओ एट द एंड ऑफ द डे। राइट। राइट। बट आज की डेट में जैसे मैं देखता हूँ कि जो डिग्री की वैल्यूज़ है, जैसे मतलब आईआईटी है, आईआईएम है, पहले के टाइम पे तो बहुत होता था कि अरे मेरा बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा आईआईएम में पढ़ रहा है। हम्म। फिर बीच में ऐसी मूवीज़ आई कि उस मूवीज़ में डायलॉग आते थे कि आईआईटी वालों के पिछवाड़े में सोने के दांत थोड़ी होते हैं। तो और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ना आईआईटीज़ और आईआईएम के नंबर्स बढ़ा दिए। यानी कि पहले के टाइम पे अगर किसी की रैंक 1500 है, 1500 की रैंक पे वो आईआईटी क्लियर नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज की डेट में वो 2000 की रैंक पे भी आईआईटी क्लियर कर रहा है। हम्म। तो आईआईटी और आईआईएम की वैल्यू कितनी डिग्रेड हो गई है, पहले से लेके अब में? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के टाइम पे कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, हुँ। मतलब अगर आप लेट्स से टियर 3 कॉलेज से हो या फिर ऐसे कॉलेज से जहाँ पे एक भी कंपनी नहीं आती हैं, ओके। तब भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और इसके मैं कहूँगी 100,000 नहीं, लाखों उदाहरण आज के समय पर अवेलेबल हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को पता है कि नाउ आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स आर नॉट द ओनली वेज़ ऑफ गेटिंग गुड इन द करियर। अगर आप थोड़े अवेयर हो, अगर आपको पता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, थोड़ा-सा आपको गाइडेंस मिल जाए। और आज के टाइम पे तो यार हम जैसे कितने कंटेंट क्रिएटर हैं आपको गाइडेंस देने के लिए फ्री में, राइट, राइट? राइट। तो कहीं न कहीं लोगों को पता है कि हाँ भैया, आईआईटी, आईआईएम ही नहीं, हुँ। कुछ और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप बढ़िया कमा सकते हो। क्योंकि देखो आईआईटी में आपको क्यों जाना था? ताकि हुँ। अच्छा पैकेज मिल अच्छा पाए, पैकेज मिल राइट? सके, राइट। तो अब हमें पता है कि गोल वही है, अच्छा पैकेज लेना है। पर अब तरीका सिर्फ आईआईटी के थ्रू नहीं, उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, हुँ। राइट? सो आई थिंक बिकॉज़ ये अवेयरनेस आ गई है लोगों में, हुँ। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी वैल्यू डिग्रेड वर्ड यूज़ करना आई डोंट थिंक वुड बी द राइट थिंग, ओके। बिकॉज़ अभी भी कितने लोग का ड्रीम होता है कितने कि लोगों का नहीं, आधे इंडिया का ड्रीम है। मतलब उनको वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैग, यस, यस, है यस, ना? टैग टैग आईआईटीएन। हाँ, आईआईटीन वो टैग का थोड़ा ऐसा वही होता है ना, समाज जिस चीज़ को हुआ बना दे, हुँ। वो थोड़ा माइंडसेट लोगों के उसमें बैठ जाता है। जैसे हुँ। कि फॉर एग्जांपल लोगों का है कि जाट बड़े वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं या हाँ, फिर वैसे होते हैं, ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट है। तो कहीं न कहीं ये माइंडसेट है कि इफ़ यू आर फ्रॉम आईआईटी तो आप बॉन्ड बंदे हो, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। अब उतना ही बॉन्ड बंदा दूसरा भी हो सकता है, पर समाज को वही है, थोड़ा प्रूफ करने के लिए आपको एकदम रिच बनना पड़ेगा। वो हुँ। आईआईटी टैग के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ेगी। तो वही है, मतलब समाज ने वो बैठा रखा है चीज़। बाकी मतलब ऑब्वियसली मेहनत तो है, मतलब 12th के बाद आप एफर्ट डाल रहे हो तभी आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। बट अगेन अगर आपका गोल जैसे एक तगड़ा पैकेज लेने का है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं। और आज लाखों लोग वो प्रूव कर चुके हैं। हुँ। मतलब अगर अगर आप किसी टॉप कंपनी में जाओ, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, लाइक वेयर आई एम, यूएस की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनके लाइक ओके। 110 प्लस ऑफिसेज हैं अक्रॉस द ग्लोब। इवन आप टॉप लेट्स से कोई भी कंपनी लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, अमेजोन ले लो, एनीथिंग, राइट? सो वहाँ पर अगर आप जाकर चेक करो, बहुत सारे लोग टीयर 3 कॉलेज से आ रहे हैं। राइट। नॉट एवरी वन इज़ आई आई टी एन देयर, राइट? सो अगर आपके पास स्किल है, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं मार्केट में, हुँ। तो नॉट अ बिग डील फॉर यू। मस्ट नहीं है कि आप आईआईटी से ही हो, बट अगेन इफ़ यू आर एस्पायरिंग कि आपको वो टैग चाहिए, आईआईएम का टैग चाहिए, आईआईटी का टैग चाहिए, देन गो फॉर इट। और एक चीज़ मेरे खुद के मतलब कजन्स को मैंने देखा है, दे हुँ। वेस्टेड सो मच ऑफ देयर टाइम, इतना प्रीशियस, मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। और यही चीज़ यूपीएससी के साथ भी लागू होती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मतलब आप 5-6 साल इतना वेस्ट किए जा रहे हो, उससे अच्छा अगर आप सिर्फ 2 साल एकदम मन लगाकर
कोई भी एक स्किल सीखने बैठ जाओ, चाहे वो मान लो ऐप डेवलपमेंट की स्किल हो गई, कोडिंग की स्किल हो गई, मतलब आप अपना करियर, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो यार। मतलब 5-6 साल आप वहाँ पे जितना कर रहे हो और उसके बाद भी श्योरिटी है ही नहीं कि आप बन जाओगे आईएएस, पीसीएस जो भी है। तो थोड़ा ये जागरूकता आना ज़रूरी है और मैंने ये देखा है ख़ास तौर पे थोड़ा गाँव में ये ज़्यादा कल्चर है। हुँ। मतलब जैसे मेरे भी मामा साइड हो गया या फिर ऐसे देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा है कि मुझे एसडीएम ही बनना है, मुझे यही बनना है, भले ही उसमें मैं पूरा जीवन ही लगा दूँ, हाँ। मतलब सारे पैसे भी चले जाएँ पर मुझे वही करना है। तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी लगती है मुझे। बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन एक्चुअली उनको ना उस चीज़ वो माइंडसेट उनका सेट किया जाता और है। अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें दिख ही नहीं रही ना। दिखाते ही नहीं हाँ, हैं। दिखा वो उनका ये है कि मतलब अगर आप दूसरी अपॉर्च्युनिटी की तरफ जा भी रहे हो ना, हुँ, तो आपको लोग पीछे घसीटेंगे कि नहीं, हुँ, मछली की आँख देखो, अर्जुन ने निशाना लगाया था, हुँ, आईएएस बनना तो मतलब केवल आईएएस में लगे रहो एक दिन। अच्छा, होता क्या है कि जो कुछ एग्ज़ाम्पल इस तरह के सेट हो गए हैं, हुँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने 7 बार अटेम्प्ट दिया, फेल हो हुँ, गए, 8वें अटेम्प्ट पे आईएएस क्लियर कर लिया। हुँ। तो फिर वो आके भाषण देते हैं कि बेटा राइट, मछली की आँख देखना, दूसरी तरफ दिमाग लगाओगे माइंड भटक जाएगा। भटक जाएगा। मैं 7 बार फेल हुआ, फिर 8वीं बार पास हो गया। तुम 8वीं बार पास हो गए, हुँ, तुम्हारे साथ 2 लाख बच्चे फेल हो गए, वो भी तो बताओ। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेके ना लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं हुँ, अपने करियर को लेके कि वो मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आई एग्री। मैं मेरा ये कहना है कि एंड गोल जैसे देखो आपका मेन, कई लोग कहते हैं कि मुझे इसलिए वो चीज़ चाहिए क्योंकि पैसा, पावर, हमारा ये गोल है कि हमें ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि एक बार आप बढ़िया पैसा कमाने लगते हो ना, हुँ। पावर कहीं न कहीं आपके पास ऑलरेडी आ ही जाती है। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आराम से पैसे से हो सकती हैं, है ना? जैसे? कुछ भी मतलब अगर आपको कुछ खरीदना है या फिर कोई भी काम हो, मतलब मोस्ट ऑफ द आई थिंक 98% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व्ड विद मनी। ओके। मतलब वो इमोशनल वाले एस्पेक्ट को छोड़ हाँ, के वो हाँ। परिवार, प्यार वो तो चलो अलग चीज़ है। नहीं, वो भी मुझे लगता है पैसे से हाँ, आज की डेट में उससे कनेक्ट हो गया है। हो गया है। क्योंकि जैसे अगर आप थोड़ा सैड फ़ील कर रहे हो तो फैमिली के साथ वैकेशन पे चले जाओ, खुश हो जाओगे। हाँ, तो पैसा आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी करने से लेकर, खुशी से लेकर, क्योंकि आजकल खुशी लोगों को कैसे मिल रही है? महँगी चीज़ें खरीद के, नया हुँ, कपड़ा, एक्सपेंसिव कपड़ा खरीद के। मटेरियलिस्टिक हो गई है दुनिया ज़्यादा, तो पैसे से आई राइट। थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पैसा नहीं हो तो लड़की भी भाव नहीं डालती है। ऐसा आजकल लोग बता रहे हैं कि वो पैसा देख के कौन-सा फ़ोन है, कौन-सी गाड़ी है, फिर मैं बताऊँ कि मुझे प्यार करना है कि नहीं करना। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चा आज की डेट में 10th क्लास में पढ़ रहा है, हुँ। तो कुछ ऐसे तरीके हैं कि वो 10th क्लास से अपना पैसा कमाना शुरू कर दे, अपना करियर की तरफ फ़ोकस करना शुरू कर दे? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इवन मेरा भी जो मैंने प्लेलिस्ट लॉन्च किया था, वहाँ पे कई सारे स्कूल के बच्चों ने सीखा है और ओके, वो ऐप बनाकर क्लाइंट्स को देकर पैसे वहाँ से अर्न कर रहे हैं। ओके। पर मैं इस तरीके से इसका जवाब दूँगी, जैसे कई बार होता है कि आपको कोई स्किल नहीं आती है या हाँ, फिर मान लो कि आपको ऐसे 6-7 महीने नहीं लगाने हैं स्किल सीखने में। वैसे अगर आप 6 महीने, 4-5 महीने भी दोगे एक बढ़िया स्किल सीखने के लिए, तो आप आराम से फिर अर्न कर सकते हो, राइट? ओके, बट मैं अज़्यूम कर रही हूँ आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? ठीक है। स्कूल लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू अर्न गुड मनी। जैसे स्कूल कि लाइफ में? हाँ, स्कूल मुझे तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया। बताती हूँ मैं। हाँ, जैसे कि आप पीपीटीज़ बनाना एकदम से आ ही जाता है हाँ, सबको, ठीक है? वो राइट, 6-7 क्लास में ही आ जाता है, राइट, पावर राइट, पॉइंट राइट। प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाते हैं। अब इस स्किल की मदद से भी आप अर्न कर सकते हो, जैसे कि एक नो मोर करके प्लेटफ़ॉर्म है। नो नो मोर, नो हाँ, मोर, येस। ओके। तो वहाँ पे उनका ये टैगलाइन है कि यू कैन वहाँ पे ये है कि बिडिंग जैसा कॉन्सेप्ट जो होता है फ्रीलांसिंग में वो नहीं होता। हुँ, फिक्स्ड आपको इनकम वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो, आपको पीपीटीज़ वगैरह बनानी होती है उनके क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, एंड आई थिंक आर्ली वो कुछ $8 या ऐसा कुछ पे कर रहे होते हैं। ठीक तो है, पर मंथ अगर आप जैसे हर रोज़ 1-2 घंटे भी काम कर रहे हो तो 20-25 हज़ार टाइप्स आप वहाँ से कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, तो इस टाइप के काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं। ये तो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको मतलब दे आर गारंटिंग कि इतना आप काम कर रहे हो तो दे विल गिव यू। बिडिंग ओके, विडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी काफ़ी सारे जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत रश्ड है मेरे ख्याल से आज के टाइम पे, हुँ, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इन सब पर आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे।
वो थोड़ी जो लो वैल्यू, आई वोंट कॉल इट लो वैल्यू, मतलब वो काइंड ऑफ आपको आती ही है। हाँ, जैसे पीपीटीज मतलब बनाना हो कोई गया। स्पेशल स्किल नहीं है बस। हाँ, स्पेशल नहीं है वो, सबको ही स्कूल में सिखाई जाती है हुँ, काइंड ऑफ। हुँ, तो जैसे पीपीटीज हो गया बनाना, या फिर अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हो, हुँ, तो कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि राइटिंग का, ब्लॉगर्स के लिए या फिर राइटर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती हैं। हुँ, जैसे डिजिटल ओशन हो गया, उनका डोनेशन करके एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो राइटर्स को अच्छा खासा पे कर रहे होते हैं। जैसे ओके, एक आर्टिकल के लिए $400 या फिर ऐसा कुछ। ऐसे मैंने काफ़ी सारे थ्रेड्स भी लिखे हैं ट्विटर पे कि ये कंपनीज हैं जो कि राइटर्स को पे करती है। वहाँ पे आप अगर लिखना अच्छे से आता है आपको, और जो कि हुँ, एक 9th क्लास के बच्चे को भी अच्छे से आता ही है लिखना, राइट? बेसिक स्किल है। बेसिक, हाँ। तो अगर आप बढ़िया से लिख सकते हो तो एज़ कंटेंट राइटर आप कमा सकते हो, राइट? और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको एमएस एक्सेल ये सब डेटा फुलफिल करने आता है, तो डेटा एंट्री की तो कितनी सारी जॉब्स होती हैं। बट अगेन आई वोंट रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा इसमें जाओ, बिकॉज बहुत पैसा नहीं बना सकते आप। ये ऐसी अच्छा, स्किल्स हैं जहाँ पर आप इनसेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं अर्न कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो एक तगड़ी स्किल सीखनी ही होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट डेवलप करना, ऐप डेवलप करना, हुँ, ऐसी स्किल आप सीख लेते हो, देन यू कैन काइंड ऑफ एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आप थोड़ा और अच्छा कमा सकते हो। क्योंकि देखो, पावर पॉइंट और ये सब चीज़ें थोड़ी काइंड ऑफ सबको आती है ना, और कोई हुँ, बहुत ज़्यादा पैसा इसके लिए नहीं देगा आपको। नहीं देगा एग्ज़ैक्टली। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको बिना कुछ सीखे करना है तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो।